हे फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैंने अपने दिन की शुरुआत नहा धो के की है क्योंकि आज मुझे कुछ स्पेशल खाने का मन हो रहा था। अब यहाँ तो लोग कमेंट भी करने लगे हैं कि मतलब मैं हमेशा किचन में ही रहती हूँ। किचन में तो रहना ही पड़ेगा, किचन में रहूँगी नहीं तो खाऊँगी कहाँ से और अपने फैमिली को खिलाऊँगी कहाँ से? मेड तो है मेरे घर में बाकी कामों के लिए, लेकिन खाना मैं खुद बनाती हूँ और मैं यही सोचती हूँ कि मैं जब तक बना पाऊँगी, मतलब जब तक मैं ठीक हूँ, तब तक मैं खाना बना के खाऊँगी भी और अपने फैमिली को खिलाऊँगी भी। हाँ, ये अलग बात है कि आपको अगर खाने का मन होता है तो फिर आप आ सकते हो मेरे घर। मैं जो भी खाती हूँ आपको भी ज़रूर बना के खिलाऊँगी। फिर आप कहना कि कैसा खाना मैं बनाती हूँ। वैसे मैं अच्छा खाना ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी, जब तक आप खाओगे नहीं कैसे बताओगे। लेकिन मैं मुझे लगता है, और जितने लोग मेरे हाथ के बनाए हुए खाने खाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि मैं अच्छा ही बना लेती हूँ, कुछ चीज़ों को छोड़ के। और आज मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं क्योंकि वेस्ट बंगाल से हूँ, कोलकाता से हूँ, तो हम मुझे कभी-कभी मन होता है कि मैं कुछ मतलब बंगाली डिश खाऊँ। तो आज मैं अपने लिए बना रही हूँ लूची। लूची कोलकाता का बहुत ही फ़ेमस और बहुत ही मतलब फ़ेवरेट है हर किसी के लिए। जो लोग कोलकाता से हैं उन लोगों को तो ख़ैर पता ही है कि वहाँ का खाना-पीना इतना अच्छा होता है कि मतलब सोच के भी मुझे लालच आ जाती है और मुझे ये लगता है कि भैया मुझे तो कोलकाता चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत मिस जो करती हूँ वो है खाना, वहाँ का खाना। और बाकी जो भी स्ट्रीट फूड वग़ैरह वहाँ के होते हैं, वो सब मैं सच में बहुत ज़्यादा मिस मिस करती हूँ दिल्ली में। दिल्ली में वो सब बिल्कुल भी नहीं मिलता है। তো আমি এখানে বানাচ্ছি লুচি আর আলুর তরকারি, সিম্পল আলুর তরকারি, যেটা কি আমার খুবই ফেভারিট। যখন আমি নিজের বাড়িতে ছিলাম, মায়ের বাড়িতে ছিলাম বিয়ের আগে, আমি প্রায় এটা খেতাম। মানে ওখানে তো ख़ैर এগুলো খুবই কমন। ब्रेकफ़ास्ट लूची, आलू तड़कारी सिंपल এটা खूबी चले। मैं बंगाली में इसीलिए बोल रही थी क्योंकि मैं अपना शादी के पहले की लाइफ़ मिस कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा बंगाली में भी बात कर लेती हूँ आप लोगों से। आज मैं अपने सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद अपने लिए बना रही हूँ और ये मेरा लंच होगा एक्चुअली में। ब्रेकफ़ास्ट मैं कर चुकी थी हल्का-फुल्का, अपनी बेटी को खिला-पिला के सुला भी दी हूँ रूम में, वो सो रही है फ़िलहाल। और मैं यहाँ अपना फ़ेवरेट खाना बना के खाऊँगी अकेले-अकेले मस्त। आज मेरी लूची जो है वो उतना फूल नहीं रही है, नॉर्मली ऐसे फूल जाती है क्योंकि मैं थोड़ा देर इसको छोड़ी नहीं हूँ। जैसे ही मतलब आटा वग़ैरह तैयार करके तुरंत ही बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही गई थी और टाइम भी काफ़ी हो चुका था क्योंकि मैं सुबह में कुछ अच्छा खाई नहीं थी। तो इसीलिए मुझे जब भूख लगती है ना तो मुझे कुछ करने का मन नहीं होता, जैसे-तैसे मैं करके खा लेती हूँ। तो न ठीक है, कोई बात नहीं, हमेशा तो ऐसा फूला-फूला सा कचौड़ी बनने से रहा, हर किसी का मतलब हो ही जाता है, कभी न कभी गड़बड़ थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। प्लीज़ दोस्तों आप लोग माइंड मत करना, जब आप लोग आओगे मेरे घर ना तो मैं अच्छा वाला लूची खिलाऊँगी आप लोगों को, एकदम फूली-फूली सी। और आज मेरे 7 मंथ प्रेगनेंसी की डे 23 स्टार्ट हो रही थी, मतलब स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी, आधा दिन भी खत्म है। ये देखो कितना मस्त लूची, आलू तड़कारी और दही, दही दिल्ली वाला है, ठीक है? बाकी ये दोनों बंगाल वाला है। पहले तो मम्मी बना के खिलाती थी तो फिर इतना मेहनत नहीं लगता था, और अभी तो क्या है देखो, गर्मी के दिन में खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। वैसे मैं आजकल इसीलिए सारा कुछ बना-बना के खा रही हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जो आपको दिल करता है और जो आपका मन होता है आपको खा लेना चाहिए, मतलब तो इसीलिए मेरे घर से भी सभी बड़े-बुज़ुर्ग जो भी है वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि देखो तुम्हें जो भी मन हो, जब भी मन हो तो तुम खा लिया करो। और मैं अकेले रहती हूँ तो कौन मुझे बना के देगा, ये भी बात है। देखो एसी चला के मस्त मेरी बेटी सो रही है अंधेरे में, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ये प्लेट क्या-क्या निकाली हूँ मैं, क्योंकि लाइट जलाऊँगी ना तो मेरी बेटी थोड़ा-सा ना उठ जाती है, फिर उठ जाएगी उसके बाद मेरा खाना-पीना सारा 9 दो 11 हो जाना है। नहीं, ये भूत नहीं है, ये मैं ही हूँ, मतलब अंधेरे में ऐसा लग रहा है। चलो मैं लाइट जला देती हूँ, ये रहा लाइट और ये रही मैं और वो रही मेरी बेटी पीछे सो रही है। और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करती हूँ, जब भी मेरी बेटी सोते रहती है मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करते रहती हूँ, रिकॉर्डिंग ना करूँ तो एडिटिंग वगैरह करते रहती हूँ। मस्त है लाइफ़, और क्या चाहिए बस। मेरी डिलीवरी के दिन मतलब बिल्कुल भी पास आते जा रहे हैं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मतलब मुझे कभी-कभी क्या होता है कि थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि मतलब मुझे पेन सी होने लगती है आजकल, मतलब हो रहा है कभी-कभी। तो डॉक्टर से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, ये फॉल्स पेन होते हैं, ये होते हैं बॉडी मैनेज करने के लिए, क्योंकि बॉडी पहले से मतलब सिम्पटम देते रहती है कि आपके दिन जो है वो करीब आ रहे हैं।
लंच वगैरह करने के बाद काफ़ी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं वॉकिंग कर रही हूँ। गर्मी बहुत थी, छत पे जाना नामुमकिन है, तो मैं क्या करती हूँ कि अब अगर मैं ये सोचूँ कि बाहर जाके करूँगी, छत पे करूँगी, इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वॉकिंग हो ही नहीं पा रहा है। वॉक करना बहुत ज़रूरी है, दिन बहुत ही करीब आते जा रहे हैं, मैं इसीलिए क्या करती हूँ कि रूम में ही कर लेती हूँ, क्योंकि फ़ैन वगैरह ऑन कर लेती हूँ, तो थोड़ी बहुत हवा भी लग जाती है। जितना डॉक्टर बोली जितना ज़्यादा वॉक करोगे आप उतना ज़्यादा आपके लिए ईज़ी हो जाएगा आगे का जो भी होना है प्रोसेस में। तो इसीलिए मैं कर लेती हूँ, क्या कर सकती हूँ, जो भी स्पेस है मेरे रूम में मैं स्पेस है, काफ़ी लंबा स्पेस है, तो मैं वही उसी में कर लेती हूँ अपने हिसाब से जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो कभी 25 मिनट, कभी आधा घंटा करके मैं अपना काम कर लेती हूँ। उसके बाद देखो मैं और ये शाम को आज मेरे हस्बैंड थोड़े जल्दी आ गए हैं, अभी वैसे वो काफ़ी लेट आते हैं, पर कभी-कभी वो जल्दी, तो जब भी वो जल्दी आते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत मज़ा है, कितने सारे मैंगो आए हैं मेरे घर पे और भी है, पड़ा हुआ है पहले का भी। मुझे मैंगो बहुत पसंद है, तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं कि ले आते हैं और मैं डिमांड भी रख देती हूँ, जैसे ख़त्म होने के पहले ही मैं बोल देती हूँ उनको कि आप लेके आना, बस लेके आना। मैं नहीं चाहती कि एक भी दिन मेरा मैंगो मिस हो जाए। और ये ढेर सारी चॉकलेट ये मेरी बेटी के लिए है, मेरी बेटी चॉकलेट्स खाती है बहुत ज़्यादा। नहीं, ये सारे रख देती हूँ मैं, वो तो खाती है, कभी-कभी देती हूँ, पर ये रखती हूँ क्योंकि कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। घर का खाना खाती है, लेकिन अब बच्ची है ना, तो उसको क्या होता है कि कभी-कभी मन होता है कुछ अलग खाऊँ, चॉकलेट्स वगैरह बच्चे हैं तो खाएँगे ही। तो फिर मुझे नीचे जाना मेरे लिए पॉसिबल है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, या तो मैं ब्लिंकिट से मँगा लेती हूँ, नहीं तो मैं इनको बोल देती हूँ, तो ये ले आते हैं। मेरी आदत है, जैसे मेरे हस्बैंड घर आते हैं ना, मैं उनका बैग चेक करती हूँ। नहीं, मैं मुझे कोई शक नहीं होता है, मैं देखती हूँ कि वो मेरे लिए क्या-क्या लेके आए हैं, घर के लिए क्या-क्या लेके आए हैं करके। इतनी जल्दी आ जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड जब आते हैं तो ही चाय बनता है मेरे घर पे, अदरवाइज़ मैं कभी भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अकेले चाय बना के पी लूँ, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। वो रहते तभी मैं अपने हस्बैंड के, और वो समोसा लाए थे मेरे लिए। समोसा भी मुझे अच्छी लगती है, तो मैं कभी-कभी खा लेती हूँ, वैसे बाहर का खाना उतना नहीं खाती हूँ। अब इसके पहले मैं वीडियो निकालूँ, मेरे हस्बैंड शुरू हो गए, तो मैंने बोला कि रुक जाइए थोड़ा-सा, मुझे वीडियो लेना है करके। तो मैं वीडियो बनाते रहती हूँ, तो वो भी कभी-कभी किचन में आ जाते हैं। मैं बोल देती हूँ कि नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं। चाय वग़ैरह का क्या है कि मेरा सेट है, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही चाय पीना पसंद करती हूँ, और जब भी मिलता है मौका तो मैं उन्हीं के साथ चाय पीती हूँ। मैं कभी अलग से बना के नहीं पीती हूँ, ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। मैं आजकल खुश रहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी-जल्दी डिलीवरी वग़ैरह हो जाएँगे, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर मैं नॉर्मल सारे कपड़े पहन पाऊँगी, मैं बाहर घूम पाऊँगी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं कर पाऊँगी। ये समोसा और उसके बाद चाय, ये खाने के बाद हम लोगों का पेट इतना भर जाता है कि हम लोगों को खाने का, रात का डिनर का मन नहीं होता। वैसे हल्का-फुल्का तो खाएँगे ही, बट ठीक है, अभी चलो चाय बन गई है मेरी और एक मेरे हस्बैंड की, ये 2 कप चाय। तो ऐसे मैंने अपना दिन कंप्लीट किया। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय।